कैसे हैं गाइज आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर तो चल ही रहा है। अभी मेरा सॉइल मैकेनिक्स में सेकेंड चैप्टर मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसका नाम है सॉइल क्लासिफिकेशन। तो सॉइल क्लासिफिकेशन में मैंने लास्ट क्लास में पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। तो अभी पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में हमने ये बोला था कि कितने साइज से लेके कितने साइज तक क्ले, कितने साइज से कितने साइज तक सैंड और कितने साइज से कितने साइज तक सिल, मैंने एक क्लासीफाई कर दिया था। थोड़ा सा फ्रेंड रिकॉल कर रहा हूँ, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया था कि हमारे पास मेनली रूप से दो सॉइल होता है। सॉरी गाइस, थोड़ा डिले हो गया। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, मेनली रूप से हमारे पास दो सॉइल होता है। उसमें कौन सा, एक तो फाइन ग्रेन सॉइल और एक कोर्स ग्रेन सॉइल। थोड़ा रिकॉल करना ज़रूरी है, चूँकि रिकॉल नहीं करूँगा तो इसको ये समझ में नहीं है। तो अब हमने फाइन ग्रेन सॉइल में क्या बोला कि उसमें दो चीज़ आया था, सिल्ट और क्ले। तो सिल्ट और क्ले कहाँ से कहाँ तक आया था, 75 माइक्रोन से नीचे चले जाइए, ठीक है ना। तो सिल्ट आ गया था और फिर 2 माइक्रोन से नीचे गया था तो क्ले आ गया था, ये याद होगा। और 75 माइक्रोन से ऊपर जो गया था, हमने कोर्स ग्रेन सॉइल बोला था, उसमें बोला था सैंड और क्या, सैंड और बोल्डर नहीं, बोल्डर नहीं, ग्रेवल। ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल। ग्रेवल कहाँ से, 20 से ऊपर जो जा रहा था। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था पार्टिकल साइज पे, वहाँ से अब हम लोग उठाते हैं तीन चीज़ को। आप लोग समझते जाइएगा फ्रेंड, नहीं समझिएगा तो सॉइल क्लासिफिकेशन जीवन भर समझ में नहीं आएगा। पहला मेरा स्टेटमेंट यही है कि अगर अभी मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, आप लोग नहीं समझिएगा तो सॉइल का क्लासिफिकेशन जीवन भर जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं आज का हेडिंग को वो करता हूँ। हमारा आज का जो हेडिंग है, दूसरा क्लासिफिकेशन है टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। यस, अभी टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या है, इसको हम लोग फ्रेंड एक ट्रेंगल पे दर्शाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि एक ट्रेंगल है मेरे पास बना हुआ, जिससे बहुत सारा चीज़ है जो मैं करके रखा हूँ। तो अब ये ट्रेंगल पे क्या दर्शाते हैं, तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा पीछे कि हमने जो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन किया है उसमें हमने सिल्ट और क्ले फाइन ग्रेन सॉइल से ले लेंगे। एक सेकेंड में समझाते चलता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग समझ में। देखिए, आइए, चीज़ों को थोड़ा समझना होता है फ्रेंड, बाकी तो सब चीज़ें जो है कोरिलेट है फ्रेंड, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। जितना सॉइल मैकेनिक्स से लोग डर जाते हैं या डरते हैं, बड़ा चीज़ नहीं है सॉइल मैकेनिक्स। देखिए, मैं समझा देता हूँ आप लोग को चीज़ें। अभी मैं यहाँ से तीन चीज़ उठा लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या उठा लेगा मैं, एक तो क्ले उठा लेगा, सिल्ट उठा लेगा और हमारा सैंड उठा लेगा। अब आप बोलोगे ग्रेवल नहीं उठाया सर,
क्योंकि मैंने उसमें तो ये बोला था ना कि ये भाई ये हमारा 75 माइक्रोन का जो बाउंड्री हो गया उससे नीचे गया और फिर ये 2 माइक्रोन का बाउंड्री हो गया, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सिल्ट और यहाँ से यहाँ तक क्ले, ऐसा बोला। इसके बाद जो गया हमने 20 mm तक, वो हो गया था हमारा सैंड, नहीं फाइन कोर्स ग्रेन हो गया था, उसमें सैंड हो गया, फिर ग्रेवल हो गया 20 से ऊपर। ऐसा जब मैंने बोला पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में, तो आप लोग को लग रहा होगा ग्रेवल नहीं उठाए, ग्रेवल से मतलब नहीं है। अभी ये जो हम लोग मेनली रूप से सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है ना, 3 चीज़ को हम लोग उठाते हैं वहाँ से पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन से, और उसको हम लोग टेक्सचर क्लासिफिकेशन में फिट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम पार्टिकल साइज पढ़ा रखे हैं, तो अभी उतना डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए, जब हम लिख दिया टेक्सचर क्लासिफिकेशन, तो अभी ये सेकंड क्लासिफिकेशन है 2 नंबर। इसमें हमने क्या बोला, टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परसेंटेजेस। इस चीज़ को याद रखना है फ्रेंड कि ये जो होता है डन होता है रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मैं अंडरलाइन करके लाया हूँ, ठीक है। तो सैंड, सिल्ट और क्ले का एक पैरामिड बनाते हैं, या फिर ट्रेंगल पैरामिड बोल सकते हैं, या पैरामिड नहीं बोलना है तो सिर्फ ट्रेंगल बोल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ऐसे तो ये पैरामिड ही है, लेकिन मैं 3D यहाँ पे लेके नहीं आ सकता, तो ट्रेंगल दिखा रहा हूँ, और बुक में भी ऐसे ही दिखाया है। टेक्स्ट बुक में पढ़िए, IS कोड में पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए आपको ऐसा ही दिखेगा। तो मैं क्या फ्रेंड इसमें ट्रेंगल में जो दिखाया हूँ, अभी ये देख लीजिए, कहाँ गया पेन, हाँ, अभी देख लीजिए, ये जो मैं ट्रेंगल बनाया हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग को ट्रेंगल में पता है कि ये हमारा साइड होता है, साइड हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, शीर्ष बिंदु, मतलब ट्रेंगल का शीर्ष, दोनों हिंदी में बोल देते हैं। ये होता है भुजा और ये होता है शीर्ष, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि ट्रेंगल का ये शीर्ष पे, ट्रेंगल का 3 शीर्ष होता है, ठीक है। तीनों शीर्ष पे हमने क्या कर दिया कि परसेंटेज मान के चला है फ्रेंड। देखिए, इधर से हम लोग चलेगा, ये 100 छोड़ दीजिए, शीर्ष वाला अभी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम लोग शीर्ष का बात नहीं करेगा और छोड़ देगा। हम लोग देखिएगा सिल्ट का जो परसेंटेज है फ्रेंड, वो इधर से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होता है 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर हमारा सैंड का परसेंटेज आता है, तो वो भी कहाँ से चलेंगे, ये सब में कॉमन है 100, तो इसको छोड़ देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100 हो गया। फिर हमारा क्ले का परसेंटेज स्टार्ट होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो अब जो ये फ्रेंड ट्रेंगल पैरामिड में या ट्रेंगल में मैं जो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज क्यों बोला मैं, क्योंकि हम लोग घड़ी के दिशा में चल रहे हैं। ये देखिए, हमारा घड़ी का सुई ऐसे ऐसे चलता है ना, इधर से आके ऐसे 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 चलता है।
अगर ऐसे हम चलते तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाता, लेकिन ऐसे चल रहे हैं मतलब क्लॉक वाइज के दिशा में चल रहे हैं। तो जब क्लॉक वाइज के दिशा में हम लोग चला तो हम लोगों ने क्या देखा कि जिस साइड पे सिल्ट का परसेंटेज है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इधर से 40% तक जब गया है, 40% तक, तो मतलब सिल्ट का कोई वो उतना है नहीं इफेक्ट। 40 से जब 50 में घुसता है तो सिल्ट क्ले यहाँ पे मिक्सचर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक जब गया है 40 तक, तो देखा कि क्ले का ज़्यादा उसका है, ऑब्जर्व किया कि क्ले ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है। 40 से 50 में गया, 60 तक गया, तो क्ले के साथ सिल्ट भी आ गया, सिल्ट के साथ क्ले भी आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे जब चल रहे हैं तो ऐसे भी चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रेंगल पैरामिड है, तो पैरामिड में आप जितना इधर जाओगे, जितना इधर भी जाओगे, तो इधर से चल रहे हैं तो कुछ दूर तक देखा कि अच्छा 40 तक जो है क्ले का ही है, और इधर भी क्ले का ही है 60 तक वेरिएशन, ठीक है। तो क्ले हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि अच्छा ये ऑब्जर्व किया है। अब ऑब्जर्व कौन किया? ऑब्वियस है कि मैं तो वहाँ पे बैठा नहीं था ऑब्जर्व करने के लिए, ना आप बैठे थे, ठीक है। तो ये कोई साइंटिस्ट जो है, सॉइल मैकेनिक्स में जो पीएचडी किया होगा, साइंटिस्ट होगा, वो किए होंगे। और कौन किए हैं ये मुझे यहाँ पे पता नहीं है, मैं कोशिश भी नहीं किया कि ये किनका दिया हुआ वो है। तो ऑब्जर्व किया जो साइंटिस्ट, वो लिख दिया कि यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है ना, क्ले ज़्यादातर दिखा, तो हमने क्ले दर्शा दिया। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक उसने देखा एक ट्रेंगल बन रहा है, उसमें क्या कुछ पार्ट में क्ले, सिल्ट के साथ में क्ले दिखा फ्रेंड, 40 से 60% तक, ठीक है। उसके बाद जब आगे वो बढ़ा बंदा, तो उसको 60 से लेके 70 तक सिल्ट, ये सिल्ट है फ्रेंड, सिल लिखा गया है, सिल्ट, ठीक है, टी है यहाँ पे छूट गया, सिल्ट क्लेई लूम, यस। अब क्लेई लूम, सिल्ट क्ले तो जानते हैं, लूम क्या है, लूम मैं आगे जब क्लासिफिकेशन करूँगा तो लूम पढ़ा होगा। अभी आप लोग बस इसको याद रख लीजिए कि 60 से 70 तक गया तो सिल्ट क्लेई लूम हो गया। उसके बाद जब ये 70 से लेके इधर भी बढ़ रहे हैं ना हम लोग फ्रेंड, 70 से लेके 90 तक जब आया, और फिर इधर से ऐसे 20 के बाद इधर गया, तो ये वाला पार्ट देखा कि सिल्ट लूम है, मतलब सिल्ट भी आ गया लूम के साथ में। यहाँ पे सिल्ट लूम क्लाई भी था, ठीक है। और यहाँ पे देखा कि ओनली सिल्ट है 90 से लेके 20 तक। तो ये जो ट्रेंगल जो दर्शाता है फ्रेंड, आपका जो टेक्सचर क्या है, रिलेटिव परसेंटेज सॉइल का, सिल्ट का, क्ले का टेक्सचर के रूप में ये दर्शा रहा है, ठीक है। अब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर जब मैं इधर से आया, यहाँ तक आया था, तब तो आप देखा क्ले, बट 60 से लेके जब इधर बढ़ा फ्रेंड, ये यहाँ 40 के नीचे तक गया, तो ये सैंडी क्ले दिखा मुझे, सैंड का भी यहाँ पे कुछ आ गया, ठीक है। और सैंड जो है फ्रेंड कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ गया, 30 तक आ गया, उधर से घटते क्रम में आ रहा हूँ, तो सैंडी क्ले लूम, फिर सैंडी लूम, मतलब सेम फ्रेंड। इधर से जब चल रहा है बेस वाला जो है, इधर सिल्ट क्ले लूम, इधर क्ले सैंड लूम, ठीक है। फिर वही सैंडी लूम, यहाँ पे जैसे सिल्ट लूम था। तो अब मुझे, और यहाँ पे देखिए लूमी सैंड, और ये सैंड, तो अब मुझे इतना समझ में आ गया, बाकी आप लोग भूल जाइए मैंने क्या बोला।
अब मुझे इतना समझ में आ गया कि टेक्सचर क्लासिफिकेशन में हमारा जो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, कॉर्नर वाला पार्ट होता है तीनों पे, ऊपर में क्ले, इधर सिल्ट राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सैंड, ये तीन चीज़ अभी आप समझो कि ये पूछता है कि इस पे टेक्सचर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें पूछता है कि भाई टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में किस साइड में मतलब क्ले दर्शाया जाता है, किस साइड में सिल्ट और किस साइड में सैंड। तो आपको लिख देगा अपर साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो आप याद रखो कि अपर साइड में क्ले, राइट साइड में कैसे, राइट साइड में मैं इधर, मेरा बैठा हूँ, मैं बैठ के जिधर से बोल रहा हूँ मेरा हाथ इधर राइट हो गया ना, तो राइट साइड में सिल्ट और इस साइड में सैंड, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये जो है आपको वो करना है, समझ गए। तो ये इतना याद रखिए, सिल्ट, सैंड और क्ले, ये हमारा। और ये लूम आगे मैं पढ़ाऊँगा, अभी इसमें क्लासिफिकेशन में आ रहा है तो आने दीजिए, इसके लिए चिंता नहीं करना है। हमें लगता है क्ले और सिल्ट और सैंड तीन चीज़ मैंने उसमें किया है पार्टिकल साइज में, वही आपको ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है ना। तो ये आज का था फ्रेंड हमारा टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसको आप लोग एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ये रिलेटिव परसेंटेज दर्शा रहा है, समझ गए आप लोग। तो जब रिलेटिव परसेंटेज दर्शा रहा है तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। और जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो ये 5 मार्क्स में आता है कि ट्रायंगल बनाइए टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का, और कौन सा कहाँ पे सॉइल एग्जिस्ट करता है, कितना परसेंटेज में सॉइल एग्जिस्ट करता है, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सिल्ट क्या है, सैंड क्या है, क्ले क्या है, ठीक है, ये आता है। तो अगर जो कॉलेज गोइंग कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन लोग के लिए तो ये रामबाण है। अगर कोई जो स्टूडेंट जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, उनके लिए भी रामबाण है कि इससे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। इसमें पूछता है कि टेक्सचर क्लासिफिकेशन में सिल्ट, क्ले और सैंड के साथ कौन ऐसा कॉमन सॉइल है जो तीनों में आता है, तीनों के साथ आता है। तो वो लूम है, लूम क्ले, सिल्ट लूम, सैंडी लूम। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे फ्रेंड। तो 2 क्वेश्चन को मतलब जो है आप लोग को याद रखना है कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। और सबसे पहले तो आप ये याद रख लो कि बेस में सैंड का परसेंटेज होता है, रिलेटिव परसेंटेज, और राइट साइड में सिल्ट का परसेंटेज और लेफ्ट साइड में क्ले का परसेंटेज, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है फ्रेंड आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का, टेक्सचर क्लासिफिकेशन का ट्रायंगल वाला पार्ट। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ, मतलब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेके। आज के लिए हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। एक अनाउंसमेंट और है फ्रेंड, ये हमारा 3rd सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। मैं ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट ले रखा हूँ, उसमें है RCC और बिल्डिंग मटेरियल। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल। दिस announcement for
दिस अनाउंसमेंट इज ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट। ओके फ्रेंड, बाय। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का सॉइल का लेके आएंगे। आज के लिए हमारा यहाँ पे लेक्चर